नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही एक अहम विषय है। दो ग्रह, दो पापी ग्रह मिलने जा रहे हैं, दो लड़ाके ग्रह मिलने जा रहे हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से या जो भी कह लो, जैसे भी ऋषियों ने समझा, उनको एक घर की लॉर्डशिप दे दी गई। तो मैं बात कर रहा हूँ मंगल और केतु की। पहला घर मंगल का है, लेकिन 8वें घर में केतु को लोड है। जैसे मंगल है वैसे ही केतु है, तो कुजवत केतु इसलिए बोला भी जाता है। लेकिन केतु जो है मंगल से भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि मंगल की चोट गहरी होती है, उसमें ब्लड नहीं निकलता। लेकिन केतु की चोट में ब्लड निकलता है, क्योंकि केतु के हाथ में तलवार है। केतु के पास हेड नहीं है, तो जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको उड़ाता चला जाएगा। और मंगल के पास हेड भी है, सोचने समझने की शक्ति भी है। तो ज्योतिष में इसको बोला गया है शेर और कुत्ते की लड़ाई। ना शेर हार मानेगा ना कुत्ता। तो ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है सिंह राशि के अंदर। और सबसे बड़ी जो बात है, सिंह राशि भी फायरी साइन है, अग्नि तत्व है। ये दोनों भी अग्नि तत्व है। ठीक है जी, ये दोनों आग में घी डालने का काम करेंगे। यहाँ पर केतु इसलिए भारी पड़ जाएगा क्योंकि लियो साइन के अंदर केतु का नक्षत्र पड़ता है मघा। तो मंगल यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन मंगल तो, क्योंकि ये मंगल नीच का होके वापस एंटर करेगा। ठीक है, तो अभी मंगल में वो पावर नहीं रहेगी। लेकिन सेनापति तो सेनापति है, वो डरता थोड़ी किसी से। तो क्या कुछ होने वाला है कि साइन के लिए क्या क्या कहाँ पर क्या क्या होने वाला है, उस सब के अंदर मैं भी आपके साथ इंक्लूड रहूंगा। तो बात करेंगे उसके बारे में। उसके पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। बेल का आइकन के बाद एक ऑल का बटन होता है, उसको भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना थोड़ा जरूरी होता है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक जरूर करा करें। नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा कुछ किया करें। और शेयर कर सके तो बड़ी मेहरबानी, जैसी आपकी इच्छा, आपको अच्छा लगे। आपको पता है किसको शेयर करना है किसको नहीं करना, तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करना जरूरी होता है, अपनी बेहतरी के लिए और आपकी बेहतरी के लिए। क्योंकि आप अगर करोगे तो और लोगों को इसका नॉलेज ज्ञान मिलेगा। तो लियो में मेरे हिसाब से जो ट्रू नोड्स के केतु है वो 30 मई को एंटर करेगा। मीन नोड के हिसाब से वो 18 मई को एंटर कर गया है। मीन नोड और ट्रू नोड बताने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दी है, वीडियो बना के छोटी सी 3-4 मिनट की है, डाली है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और 6 जून के बाद मंगल इस राशि में एंटर करेगा। तो जब ये दोनों एंटर करेंगे तब इनके बाद डिग्री डिफरेंस बहुत होगा। लेकिन जैसे जैसे दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, क्यों क्यों माहौल खराब होना शुरू हो जाएगा। कैसा माहौल, किसका माहौल? लियो साइन किसका है? लियो साइन है आपके एंटरटेनमेंट का, आपके बच्चों का, आपकी पोजीशन का, जिस पोजीशन पर आप बैठे हैं। ठीक है, आपकी अथॉरिटी का, आपके पेट का। और सबसे बड़ा जो लियो साइन है वो है आपका जो रिलेशनशिप होता है आपके वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, हस्बैंड के साथ, उसकी डिजायर्स का, कि वाइफ या स्पाउस या हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करेगा। तो सबसे बड़ी बात, इस टाइम पीरियड में जिन लोगों की शादी होगी उन लोगों को, भगवान ना करे कि ऐसा हो, बट शादी में दिक्कत रहने की संभावना है, क्योंकि मार्स और केतु दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर, दोनों ही फाइटिंग वाले ग्रह हैं। तो पांचवा अगर एंटरटेनमेंट का होता है, आपके रिलेशनशिप के लाभ का है। जब वहां पर दो मैलेफिक आ गए, तो ये नहीं है वो आपका मतलब बुरा ही करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपका अच्छा भी करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपका बुरा भी करेंगे। ठीक है, तो क्या कुछ हो सकता है मेष राशि के लिए, ये पंचम भाव के अंदर है। तो यहां पर आपकी जो पोजीशन है उस पे खतरा है।
एलिगेशन लग सकते हैं, डिमोशन हो सकती है, ठीक है जी। किसी न किसी तरह का कोई फाइट आपकी अथॉरिटी, कोई आपको चैलेंज कर सकता है आपकी अथॉरिटी को कि आप इस अथॉरिटी के काबिल नहीं हो। बच्चों को दिक्कत हो सकती है, खासकर उन लोगों को जिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको इस टाइम पीरियड में 1.5 साल का, 1.5 महीने का जो होता है, करीब-करीब 50 एक दिन का होगा गोचर। तो इस 50-52 दिन के अंदर आपको अपनी प्रेगनेंसी का पूरा ध्यान रखना है, स्पेशली तब जब दोनों क्लोज़ एक नवमास में आ जाएँगे, दोनों एक नवमास के अंदर आके मिलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो एक नवमास में आके या तो पूर्व फाल्गुनी में मिलेंगे या उत्तर फाल्गुनी में मिलेंगे। उत्तर फाल्गुनी सूर्य का है, पूर्व फाल्गुनी वीनस का है। वीनस कौन है? आपका रिलेशनशिप का ठेकेदार। आपकी शादी कैसे चलेगी वीनस बताता है, इसलिए मैंने बोला। तो यहाँ पर अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो वो रिलेशनशिप टूट सकता है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, किसी न किसी वजह से झगड़ा हो सकता है। हो सकता है आप कोई पिक्चर देखने जाओ, वहाँ पर झगड़ा हो जाए। पेट से संबंधित दिक्कत, अगर आप खान-पीन आपका खाना-पीना अच्छा नहीं है, तो लियो साइन टॉरस से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। 2, 5, 8 ग्रह आपस में मिले हुए हैं। अगर आपका खाना-पीना अच्छा नहीं है, तो पेट के अंदर दिक्कत होने की संभावना है, गैस बन जाए, कुछ और दिक्कत हो जाए। तो सबसे पहली बात, खाना-पीना अपना सीमित करें 1.5 महीने के लिए। जो बाहर का आप जो खाते हैं चाउमीन चाउमीन, पान ये वो बर्गर वगैरह, इससे थोड़ा ही लगाम लगाएँ। क्योंकि केतु जो है, वो जब कोई डिसीज़ देता है, तो वो जल्दी उसको डिकोड नहीं किया जाता, उसको जल्दी पकड़ा नहीं जा सकता। तो केतु 8वें घर का स्वामी है। चलो 8वें घर का स्वामी पंचम में आके बैठ गया, ठीक है? तो यहाँ पर इनहेरिटेंस से दिक्कत हो सकती है, लॉ से दिक्कत हो सकती है। तो ये आपका रिश्ता पुराना चला आ रहा है, जो हिडन है, वो लोगों के सामने आ सकता है, किसी न किसी तरीके से। तो इन सब बातों से यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसलिए इसका सबसे बड़ा सिम्पटम्स होगा आपकी मदर के टीथ के दाँतों के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आएगी। तब ये अगर ऐसा होता है, तो समझ लीजिए कि ये इवेंट शुरू हो गया। जब आपकी मदर के साथ कोई इश्यू होता है, तब भी आप समझ लीजिए। टॉरस लगन वालों के लिए ये चौथे घर में है, 4th हाउस। तो 4th हाउस में क्या है, मंगल नीच का हो जाता है। मंगल में पावर नहीं आती। लेकिन केतु यहाँ पर पावरफुल हो जाता है। कहीं न कहीं ये राहु का घर भी है। तो यहाँ पर आपका घर छूटने की नौबत आ सकती है। वो नौबत किस तरीके से हो, आपको कोई ट्रैवल करना पड़े अचानक, कहीं न कहीं मदर का हेल्थ बिगड़ जाए, कोई लैंड की आप डील कर रहे हैं तो उसमें ब्रेक आ जाए, किसी न किसी वजह से, पेपर वर्क की वजह से या पैसे की वजह से या गवर्नमेंट की वजह से कोई ना कोई ब्रेक आ सकता है। गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो अभी यहाँ पर रुक जाइए, गाड़ी मत लीजिए, बाकी आपकी मदर को हेल्थ इश्यू मैंने आपको बोला है, ये दौरान आपका जो मानसिक संतुलन है, वो थोड़ा बिगड़ा रहेगा। आपके जो बिहेवियर है, उसके अंदर अग्रेशन आ जाएगा बिल्कुल, अग्रेसिव हो जाओगे। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो अपने आप को कंट्रोल करिए, ठीक है? अगर आपके वाइफ का या हस्बैंड का टॉरस लगन है, तो आपको भी पता है कि कल को वो उनको अग्रेशन होगा, माइंड अपसेट होगा, तो आप उनको उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जेमिनी लगन वालों के लिए ये 3rd हाउस के अंदर, अब 3rd हाउस के अंदर क्या होता है, आपका गवर्नमेंट से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ सर्टिफिकेट है, उसमें अड़चनें पैदा हो सकती हैं, कोई प्रमोशन होने वाली है, वो प्रमोशन रुक सकती है। ड्राइविंग करते वक़्त यहाँ पर आपको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, यहाँ-वहाँ नहीं देखना। हाथ में चोट लग सकती है, कट का निशान आ सकता है, गला खराब हो सकता है, आपके फ़ोन में दिक्कत आ सकती है या हो सकता है आप यहाँ पर फ़ोन को चेंज करें। तो ये सब चीज़ें, भाई-बहनों से अगर झगड़ा या भाई-बहनों को हेल्थ इश्यू या उनके साथ झगड़ा, इसके लिए झगड़ा, अगर आपका कोई झगड़ा चल रहा है ऑलरेडी इनहेरिटेंस को लेकर के, तो या तो अभी इस टाइम पीरियड में आपको इनहेरिटेंस आपका मिल जाएगा, नहीं तो ये झगड़ा और बढ़ जाएगा। शायद खून-खराबे पे ना पहुँच जाए, शायद।
ये डिपेंड करेगा बाकी फैक्टर्स के ऊपर। तो उसके बाद जिनका कर्क लग्न है, उनके सेकंड हाउस के अंदर है। सेकंड हाउस में जब दोनों मैलेफिक आते हैं, तो इसका मतलब है पैसा तो आपको आने वाला है। लेकिन फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ जब पैसा आपके पास आएगा, तो फैमिली में कुछ ना कुछ जो अनवांटेड है वो हो सकता है। कोई नई ज़िम्मेदारी आपको मिल सकती है, ज़िम्मेदारी उठानी पड़े। या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसा मिल जाए जिसकी वजह एवज़ में आपको पैसा तो मिले, लेकिन खाना-पीना छूट जाए, घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़े। कि मैलेफिक्स की हैबिट है, जब भी सेकंड हाउस में आएँगे, पैसा देंगे लेकिन फैमिली से दूर ले जाएँगे। या फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, जैसे मदर को कर दें, फैमिली में कोई ना कोई मेंबर बीमार हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। फादर को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो ये सब कर्क लग्न वालों को यहाँ पर अपने खान-पीन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अंट-शंट खाएँगे, तो जहाँ पर आपको हो सकता है मन करे मिर्च मसाले वाला मसालेदार भोजन खाने का, भैया थोड़ा-सा परहेज़ करें, मसालेदार भोजन मत खाएँ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को मीठा पिला सकते हैं, शिकंजी पिला सकते हैं, ताकि इसका जो प्रकोप है थोड़ा कम हो। थर्ड हाउस के अंदर है तो आप क्या कर सकते हैं, हनुमान जी के अगर जैसे लियो लगन सॉरी जैमिनी लगन वालों के लिए हनुमान जी के मंदिर में पैदल जाएँ, पैदल, स्कूटर पे नहीं, अगर आस-पास है तो पैदल जाएँ। या अगर थोड़ा दूर है तो मंदिर से थोड़ा पहले, कम से कम 100 कदम पहले, 200 कदम पहले स्कूटर खड़ा करके वहाँ से पैदल जाएँ मंदिर हनुमान जी के। हनुमान जी को सिंदूर लगाएँ और तेल का जो उसमें चमेली का तेल डालते हैं, उसका आप कर सकते हैं। कर्क लगन वालों के लिए क्या है कि वो जो जिनका 4th हाउस में टॉरस लगन वालों के लिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको दूध के साथ स्नान करना चाहिए। या नहाते वक़्त पानी में थोड़ा-सा दूध डाल लें। पानी में नहीं डाल सकते तो कम से कम अपने सिर के ऊपर थोड़ा-सा दूध डालें। उसको ऐसे-ऐसे रगड़ लें, उसके बाद आप नहा लें। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रखता है। पंचम हाउस में है अगर आपके जैसे एरीज़ वालों के लिए, तो वहाँ पर क्या करें, अगर आपके आस-पास कोई टूटी हुई चेयर्स पड़ी हैं, हो सकता है इस दौरान आपकी चेयर टूटे, तो ये इंडिकेशन होगा कि आपके साथ कोई इवेंट होने वाला है। पेट खराब हो सकता है तो कच्ची लस्सी सुबह पिएँ, खाली पेट। 1 कप दूध में 2 कप पानी मिला के उसको पिएँ, खाली पेट, उसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं खाना। क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका पेट भी है, जो अग्नि भड़केगी वहाँ पर जो भी होगा तो चंद्रमा, मून उसको शांत करे। उसके बाद लियो लगन वालों के लिए लगन के अंदर है। तो लगन के अंदर है तो आपके बिहेवियर में सडनली चेंज आएँगे, आप सडनली कब आप अग्रेसिव हो जाएँगे, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। दिमाग पर कट लगने के चांसेज़ हैं क्योंकि यहाँ पर मंगल है भी, केतु कमज़ोर है, मंगल का अपना घर। केतु अपने से 6-8 में जा रहा है, क्या करेगा? 6-8 में क्या होता है? अनवांटेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सडनली, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वैसे इवेंट आपके साथ होने की संभावना रहेगी। तो लगन वालों को क्या करना चाहिए अभी? सूर्य को जल दें, सूर्य को जल दें और जो केसर का तिलक होता है या हल्दी का तिलक सुबह माथे पे लगाएँ। केसर का लगाएँ तो सबसे बढ़िया क्योंकि केसर का तिलक दिखाई नहीं देता। पानी में थोड़ा-सा केसर घोल के रख लें, उसको लगाते रहें। तो ये जो अग्रेशन क्योंकि ये आपका लगन है और पूरा लगन पूरे चार्ट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आपके द्वारा करी गई एक गलती हो सकता है आपको आगे चल के परेशानी का सबब बन जाए। यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को, अपनी ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। हुक्म देने की जो आपकी आदत है उसको थोड़ा-सा आप सही करें, नहीं तो आपका अपमान हो सकता है, सामने वाला आपका अपमान कर सकता है। अपने आप को मैनेज करना अभी आपको करना पड़ेगा अपने आपके एग्रेशन को। जिम जा सकते हैं, जिम कर सकते हैं।
अपना अग्रेशन को निकालने के लिए जिम कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। उसके बाद वर्ग व लगन वालों के लिए ये 12वें घर में, तो 12वां घर किसका होता है? आपकी नींद का होता है, आपके बेडरूम की लाइफ का होता है, फॉरेन ट्रैवल का होता है। कहीं आप घूमना भी, जैसे सर्दी गर्मियों के दिन है तो बहुत से लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। मंगल पहाड़ का कारक है, लोग शनि भी बोलते हैं, शनि भी कारक है। तो शनि क्यों कारक है? पहाड़ बहुत पुराने हैं, पशान, जितनी भी पुरानी चीजें हैं उस सबका कारक शनि है। मंगल क्यों है? क्योंकि मंगल चट्टान है, सख्त। और पहाड़ आप देखो हमेशा तिकोने होते हैं, कभी चौरस नहीं होते। और मंगल ग्रह की जो बोला गया है, तो ये बोला गया कि मंगल ग्रह देखने में तिकोना है। तो यहाँ पर बेडरूम में झगड़ा, रात को सोते वक्त झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो लड़ाई झगड़ा मत करें। फौरन अभी फौरन जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करके जाएंगे ना, और रास्ते में कोई प्रॉब्लम। घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं तो ड्राइविंग आराम ध्यान से करें। वहां पर झगड़े मत किसी भी अनजान आदमी से, किसी भी बात को लेके। यहाँ पर बीवी को भी हेल्थ इशू दे सकता है। आपका झगड़ा हो सकता है आपकी वाणी को लेकर के, आप किसी को अपशब्द बोल दो, क्योंकि जब आप दूसरी जगह पे जाते हो तो आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना पड़ता है। और आप अपनी पोजीशन के अंदर हो, कुछ अच्छी पोजीशन पे, तो आप बोल रही है ये ऐसे कैसे, मैं पोजीशन पे हूँ, मैं ये मैं वो, हाँ करो, और पता लगे बाद में आपकी खुद की सूचना हो गई। तो यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यहाँ को उपाय क्या हो सकता है? यहाँ पर चंद्रमा को लेकर नहीं आ सकते, तो यहाँ पर आप शुक्र की सहायता कर सकते हैं। शुक्र की सहायता ऐसे ले सकते हैं कि आप अपने कमरे में क्या करें, इत्र का इस्तेमाल करें, सेंटेड जो अगरबत्तियां होती हैं उनका इस्तेमाल करें। डोनेशन में कहीं से मीठा आता है तो उसको डालें, उसको आगे किसी को दे दें। खुद भी मीठा दान कर सकते हैं, या तिल वाली कोई मिठाई डोनेट कर सकते हैं, वो भी काम चलेगा। उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए ये 11वें घर के अंदर, 11वां घर किसका होता है? आपकी इच्छाओं का होता है, दोस्तों का, बड़े भाई का होता है। तो यहाँ पर आपका अपने बड़े भाई से या अपने दोस्तों से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा झगड़ा होने के चांसेस है। उस झगड़े के चांसेस में मार पिटाई हो सकती है, बाद में कोई केस वेस हो सकता है। उसके अंदर आपको खर्चा करना पड़ेगा अनएक्सपेक्टेड। तो कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 11वां घर है तो पैसे के लिए अच्छा है, मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। पैसा कहीं रुका हुआ तो वो आपको आ सकता है, लेकिन जो आपके कनेक्शंस हैं बने हुए, चाहे वो बड़ा भाई है, चाचा है, ताया है, दोस्त है, उनके साथ कोई ना कोई किसी न किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट होने की संभावना बनती है। तो ये घर शनि का है, और शनि मंगल और केतु दोनों को हैंडल कर सकता है। तो शनि क्या है? पेशेंस। झगड़ा मत करें, यही उपाय है। अपने आप को पेशेंस में ले आए। नहीं, नहीं करना। तो यहाँ पर आपकी पेशेंस आपको आने वाले समय में, कितने समय में आपकी हेल्प करेगी, आप सोच नहीं सकते। लेकिन आज के ज़माने में पेशेंस को लेके आना अपने आप में एक कला है। उसके बाद 10th हाउस में, इसके लिए वृश्चिक लगन वालों के लिए, तो यहाँ पर आपको ज़िम्मेदारी मिलने वाली है कोई न कोई। ऐसी ज़िम्मेदारी मिलने वाली है, आप खुद ऐसी कोई ज़िम्मेदारी ले लोगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ अनबैलेंस हो सकती है। यहाँ पर मार्स उच्च का है, पराक्रम दिखाने में मार्स को ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ पर केतु थोड़ा वीक हो जाएगा। मार्स उच्च का होता है अपने घर में, उस घर में। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा कुछ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाथ में लेने से पहले एक बार सोच लें कि मैं इसको पूरा कर पाऊँगा या नहीं? अगर मैं इसको पूरा करने जाता हूँ, तो मेरी जो लाइफ़ है, उस पे क्या असर पड़ेगा? तभी बोलें, नहीं तो मना कर दें। लेकिन होगा क्या? होगा इसका उल्टा।
आप कैश में आके वो प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लोगे और हो सकता है क्योंकि केतु ब्रेक है, वो जो टाइम लिमिट आप दोगे तो इसको इतने टाइम में मैं कर दूँगा, आपसे वो पूरा नहीं होगा, होगा क्या? इंसल्ट, इंसल्ट, पैसा जा सकता है यहाँ पर, ऑर्डर कैंसल हो सकता है और आपने जो ऑर्डर में इन्वेस्टमेंट किया हो, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो कोई भी काम धंधा करें तो सोच समझ के करें यहाँ पर, इसकी रेमेडी कोई नहीं है, यहाँ पर शनि भी काम नहीं करेगा। शनि काम करेगा उस हिसाब से कि अगर आप कोई ऑर्डर लेके फँस गए, तो अपनी जो लेबर है, उसके साथ कोऑपरेटिव हो जाइए, ऊपर शनि होता है। उनको इनकरेज करिए कि भैया अब ये हमारे पास आ गया है, अब इसको करना है पूरा हमें किसी भी तरीके से, अभी आगे बढ़ेंगे। कुछ उनको लालच दे सकते हैं, कुछ उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके साथ खुद काम में लग जाइए, तो आप कर सकते हैं। तो फिर ये आप यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शनि का घर है और मंगल और केतु को शनि ही हैंडल कर सकता है और कोई ग्रह हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद आ गया जी आपका धनु लग्न, 9th हाउस के अंदर। तो बॉस के साथ झगड़ा, किसके लिए? पोजीशन के लिए। फादर को हेल्थ इश्यू, अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग ट्रैवल। अगर कहीं लंबे ट्रैवल पे जा रहे हैं तो वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम, अथॉरिटी से संबंधित प्रॉब्लम। तो जब भी आप जाएं अपना लगेज अच्छी तरह से चेक कर लें, उसमें कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है कि कल को मेरे को सिक्योरिटी वाला पकड़ ले। फादर को पहले से ही अगर बीमार है, हेल्थ इश्यू है, तो उनको ट्रीटमेंट दें पूरा, उनका पूरा टेक केयर करें यहाँ पर। फादर से कुछ मिलने वाला है, उसके लिए जल्दबाजी मत करें, मेरे को अभी दो, जल्दी करो। पेशेंस रखिए आप, पेशेंस आपके काम आए। धार्मिक स्थान पे जाना चाहते हैं तो ऐसे ही धार्मिक स्थान पर हो सकता है आपकी यात्रा ऐसे धार्मिक स्थान पर हो जो जिसकी देवी देवता उग्र हो। जैसे हिरण्यकश्यप के मंदिर में जा सकते हैं, माता काली के वह मंदिर में जा सकते हैं, भैरव के मंदिर में जा सकते हैं। ऐसा ट्रैवल हो सकता है वहां पर आपका। तो वहां पर गर्मी इतनी है और भीड़ की वजह से आपकी किसी के साथ गर्मा गर्मी हो सकती है, उस गर्मा गर्मी से बचें। तो जितना समय आप उस लाइन में लगे रहेंगे, पसीनो पसीन होते रहेंगे, समझ लो आपका ये मंगल केतु जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है। लेकिन आज के ज़माने में पेशेंस नहीं, ऊपर से गर्मी। उस पेशेंस को दूर करते करने के लिए जिस देवी-देवता के गए हैं उनका उच्चारण, मंत्र का उच्चारण करें, मन शांत रहे। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए ये कहा जा रहा है जी 8th हाउस के अंदर, 8th हाउस क्या है? अनअर्न्ड अर्न्ड इनकम, लॉटरी, जुआ, सट्टा, स्टॉक मार्केट, यहाँ से पैसा आने की संभावना पूरी है, पूरी। अनएक्सपेक्टेड आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको मौका मिलेगा निकलने का तो निकल जाइए। यहाँ अगर आपने लालच कर लिया नहीं अभी तो बढ़ रहा है या बेचा हुआ तो घट रहा है, कोई नोट रखने दो, फिर वो आप फँस जाओगे। तो लेकिन यहाँ पर अगर पैसा देने की कुव्वत रखता है तो यहाँ पर आपके अपने इन-लॉज़ के साथ रिलेशन बिगाड़ने की भी संभावना पूरी है। लॉज़ का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे एक बार या उनको इन्वेस्ट करवा रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए। लॉस की किसी भी काम की ज़िम्मेदारी लेते वक़्त सोच लीजिए कि मैं कल को ये ना हो कि मैं झूठा पड़ जाऊँ और लॉस मेरे पे भारी पड़ जाए तो बीवी भी नहीं छोड़ेगी या पति नहीं छोड़ेगा। ज़िम्मेदारी लेते वक़्त यहाँ पर थोड़ा-सा आप सही रहें क्योंकि यहाँ पर केतु पावरफुल है, मंगल में। भले साइन लियो है, जो हाउस की एनर्जी है वो वाटरी है, ऐसा वाटर जो गंदा है, जिसको समुद्र भी बोलते हैं।
समुद्र यात्रा मतलब फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, आराम से ले जाएगा आपको कभी भी, किसी भी सिलसिले में जाना चाहते हैं। एक्सीडेंट के चांस ना अगर एक्सीडेंट का गाड़ी चलाते वक़्त ध्यान रखें कि मंगल की 30 से 8वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, थर्ड हाउस में, गाड़ी चलाते वक़्त। उसके बाद कुंभ लगन वालों के लिए सप्तम हाउस में तो सीधा-सीधा पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में इश्यू, वाइफ बीमार हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बिज़नेस बढ़ा देगा, आपकी इनकम बढ़ा देगा। 8वें घर का उपाय क्या है कि आप इन चीज़ों को जल प्रवाह कर सकते हैं। मीठा या जैसे तिल, मंगल का मीठा होता है कोई भी या तिल वाली मिठाई या तिल वाली सब्ज़ी, कोई सब्ज़ी नहीं उसका तिल और मीठा कुछ भी लेके आप जल प्रवाह कर दें या कीड़े जो निकलते हैं ज़मीन में से उनको डालें। कहते हैं ना चावल तिल चोली बोलते हैं हमारे पंजाब में, चावल होते हैं काले सफेद तिल होते हैं, तो वो कीड़ियों को या कीड़ों को डालने पड़ता है, तो ज़मीन से निकलते तो पाए। तो सप्तम हाउस में जब कुंभ लगन वालों के लिए बीवी को पैसा आएगा तो यहाँ पर आपको इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन बीवी बीमार हो सकती है। आपको कोई ना कोई जेनेटिकल इश्यू हो सकता है। अगर आपकी हैबिट है अपनी मैरिज से बाहर जाने की, इस दौरान आप ऐसा कोई भी कृत्य ना करें। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही ना हो या आपको बहुत सी कुछ के लिए करना पड़े, आपका बहुत कुछ दाँव पे लगे। बीवी बीमार है, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा टाइम निकालें, उसकी सेहत का ध्यान रखें। पार्टनरशिप में है, तो पार्टनरशिप में एग्रेशन हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, उसको किसी तरह सँभालने का प्रयास करें क्योंकि ये घर शुक्र का है। तो यहाँ पर आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाके उनको मिठाई भेंट कर सकते हैं, लड्डू भेंट जो भी आपका दिल करे भेंट कर सकते हैं, इत्र भेंट कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में दिक्कत आ रही है तो राधा कृष्ण के मंदिर में जाके उनको इत्र भेंट करें, फूल भेंट करें जो खुशबू वाले, तो शायद यहाँ पर आपको उसके बाद मीन लगन वालों के लिए ये 6th हाउस में जा रहा है। 6th हाउस में बहुत अच्छा मंगल को। यहाँ पर दुश्मन तो आपके गए, अपने आप चले जाएँगे। यहाँ पर जिम करने का बहुत शौक करेगा आपको, जिम कर लो फटाफट। जिम करते वक़्त थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ओवर वेट मत उठाएँ, अन्यथा आपको बैक पेन का इश्यू निकल आएगा। फिर वो बैक पेन लंबा चलेगा। डिस्क हिल आपने सुना डिस्क हिल जाती है, मेरी हिल गई थी एक बार। तो मैं जिम करा था जॉइन आज से 3-4 साल पहले। तो शुगर का प्रॉब्लम है, तो जिम जॉइन कर लेते हैं। तो जिम में जाते हैं तो वहाँ पर गाने लगे होते हैं, तो गाने तो चलो ठीक है साइक्लिंग के ऊपर जाते हैं तो वेट लिफ्टिंग में तो बोलते हैं भाई साहब इतने दिन हो गया तो थोड़ा-सा वेट बढ़ा दो। ऊपर से गाना भी ऐसे होते हैं, ऊपर से मेल इंसान है, थोड़ा ईगो हर्ट होता है तो उसको बढ़ा दे यार। वो ऐसा वेट बढ़ाया कि उसके बाद मैं दोबारा जिम ही नहीं गया। इसकी प्रॉब्लम आ गई। तो ये सब हो सकता है। दुश्मन तो गए आपके, बड़ा दुश्मन का रोग रिपोर्ट है उसका। कर्जा चढ़ा हुआ है तो कर्जा उतरने का पूरा चांसेस है, कहीं न कहीं से पैसा आएगा कर्जा उतार छठे एक्चुअली छठे घर के लिए सबसे अच्छा है। हाँ, तो ये था वीडियो मंगल केतु का लियो साइन के अंदर। मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। आपकी जैसी आपकी भावना। तो अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।